आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लास में हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता चुके थे। तो जस्ट उसके अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया से के वेग से कैसे संबंधित है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की विशेषता क्या होता है, आइए सब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वेग स्थिरांक, जिसको के से सूचित किया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित स्थिरांक को वेग स्थिरांक कहा जाता है। वेग स्थिरांक को के से सूचित करते हैं। जैसे अभिक्रिया अगर रिएक्टेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, अर्थात अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल बनाता है, जिसमें अभिकारक का गुणांक n है, तो वेग समीकरण या वेग व्यंजक हम लोग कैसे लिखते हैं, -dr/dt बराबर k। क्यों? क्योंकि समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आएगा, k सांद्रता r के पावर n इसका गुणांक है, जिसको हम लोग प्रायोगिक तौर पर प्राप्त करते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया के गुणांक के बराबर होता है। ये हमेशा बराबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जहाँ k वेग स्थिरांक होता है और dr/dt अभिक्रिया का वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की विशेषता क्या है और कैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वेग से संबंधित है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, उतारिए। आइए हम लोग देखते हैं वेग स्थिरांक की विशेषता क्या है। ठीक है, वेग स्थिरांक जिसको के से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि वेग स्थिरांक जो रासायनिक अभिक्रिया का होता है वह विभिन्न अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अलग अलग होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अभिक्रिया अलग अलग हो तो उसका वेग स्थिरांक भी क्या हो, अलग। जैसे मान लिया कि H2 + O2 अभिक्रिया करके 2H2O का निर्माण करता है, 2 से बैलेंस कर देंगे, 2H2 का निर्माण करता है, तो अगर इसका वेग स्थिरांक K1 है, तो अगर हम N2 + H2 की बात करें, जिसको 2NH3 लिखेंगे, तो इसके लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। यानी कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एक विशेष अभिक्रिया के लिए K का मान यानी वेग स्थिरांक का मान सांद्रता पर निर्भर न कर ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझिए, अगर कोई स्पेशल अभिक्रिया का मतलब कि कोई एक अभिक्रिया और कोई एक अभिक्रिया के लिए K का मान सांद्रता पर निर्भर न करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, ताप पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ है H + O2 और अभिक्रिया करके बना रहा है SO2, तो इस अभिक्रिया का जब हम लोग वेग व्यंजक या वेग समीकरण लिखेंगे, तो इसमें जो वेग स्थिरांक होगा वह अभिक्रिया के सांद्रता, अभिक्रिया में सांद्रता किसका होता है, तो अभिकारक का, इस पे डिपेंड न करके इस अभिक्रिया का जो ताप दिया रहेगा, ताप मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री दिया रहेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि 25 से अगर 30 इस अभिक्रिया का ताप कर देंगे तो के बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक निश्चित ताप पर K का मान स्थिर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अभिक्रिया H + O2 हो और SO2 बना रहा हो, तो अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक निश्चित ताप पर K का मान क्या रहेगा, स्थिर। यानी इस अभिक्रिया के लिए K का मान अगर दिया हो 2 मान लेते हैं, तो अगर 2 दिया हो, तो जब तक 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक K का मान हमेशा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। यही कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर K का मान स्थिर होता है। हाँ, अगर हम तापमान बदलते हैं तो K का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ, लेकिन जब तक तापमान अभिक्रिया के लिए फिक्स है तो वेग स्थिरांक भी फिक्स रहेगा। ठीक है, वेग स्थिरांक का मान ताप और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेग स्थिरांक का मान ताप बदलेगा बदल जाएगा, उत्प्रेरक बदलेगा तो बदल जाएगा। ठीक, बाकी वेग स्थिरांक दाब, सांद्रण एवं आयतन पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता बदले, दाब बदले, आयतन बदले, उससे इस वेग स्थिरांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
और इस पर न्यूमेरिकल बनेगा तो कंसेप्ट थोड़ा सा तगड़ा होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन में इसमें कंसेप्ट इसका यूज होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आइए अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया के वेग dr/dt और दूसरी तरफ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत छोटा है जी, इसको बोल दे रहे हैं, बोल के लिखिएगा। ठीक है, मैंने सुन कर लिखिएगा। पहला हम अभिक्रिया के वेग में हम बोलते हैं, कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन अगर समय के साथ होती है या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ होती है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन यदि समय के साथ होती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर कहते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में उपस्थित स्थिरांक को वेग स्थिरांक कहा जाता है। फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या समीकरण में उपस्थित स्थिरांक को वेग स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के दौरान सांद्रता पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें लिखिएगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एक विशेष बिंदु पर यह अभिक्रिया के वेग से संबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है। समय के साथ क्या होता है, घटता है, जबकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय पर निर्भर नहीं करता है। समय पर निर्भर नहीं करता है।